हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोपहर के 2 बज चुके हैं और समय हो चुका है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। मैं लेकर के आ गया हूं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप जानते हैं कि दोपहर के 2 बजे हमारा जो डिस्कशन चलता है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर चलता है। इससे पहले भी हम लोगों ने और प्रश्नों पर डिस्कशन किया है। आपको जानकारी दे दूं कि द सक्सेस पॉइंट @ पे जो भी प्रश्न दिए जाते हैं वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। हो सकता हो आपके एक छोटे से प्रयास से वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर तरह से, हर प्रयास से ऐसे प्रश्नों पर डिस्कशन करता है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए प्यारे दोस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाली सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं। बात समझ में आया दोस्तों। लिखित नियमों का एक ऐसा समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है क्या कहते हैं। विकल्प क्या है? याचिका, प्रपत्र, संविधान, विधेयक। विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठें और देखें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित नियमों का एक ऐसा समूह जिसे किसी देश में रहने वाली सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं। याचिका, प्रपत्र, संविधान, विधेयक। तो आपको बता दूं दोस्तों, लिखित नियमों का एक ऐसा समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, वो संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? संविधान कहा जाता है। उसी विकल्प सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आपने क्या समझा कि लिखित नियमों का एक ऐसा समूह जिसे किसी देश में रहने वाली सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है वो संविधान कहते हैं। समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का संविधान सरकार के किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। बस समझ में आ रही दोस्तों। भारत का संविधान सरकार के किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आपका विकल्प क्या है? एकात्मक, संसदीय प्रणाली, राजतंत्रीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली। ठीक है दोस्तों, विकल्प क्या है? एकात्मक प्रणाली, संसदीय प्रणाली, राजतंत्रीय प्रणाली या फिर राष्ट्रपति प्रणाली। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारत के संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कि भारत का संविधान सरकार के संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसदीय हो जाएगा। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों। भारत के गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जो समारोह होता है उसके समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। आपका विकल्प कह रहा है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह। दूसरा कह रहा है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान के द्वारा फ्लाई पास्ट, राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। तो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। बीटिंग स्ट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, राष्ट्रपति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप संविधान से संबंधित किसी तथ्यों को भी समझना चाहते हैं
तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाले समारोह को कहा जाता है बीटिंग स्ट्रीट समारोह। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? बीटिंग स्ट्रीट समारोह के नाम से उसको जाना जाता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू और बाकी के जो 8 कांग्रेस नेता थे, उन्होंने मिलकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार कब किया था? आपके विकल्प हैं 1925 में, 1950 में, 1928 में या फिर 1930 में। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आपके ऐसे ही प्रश्न एसएससी में, रेलवे में, टीजीटी, पीजीटी में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी आपके आईएएस और पीसीएस में पूछे जाते हैं और अक्सर आप उन प्रश्नों को हल्के में ले लेते हैं और आपके प्रश्न गलत हो जाया करते हैं। तो किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1928। क्या हो जाएगा? 1928, जो कि सी विकल्प में दे रहा है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? प्रश्न क्या है? वो वर्ष कौन सा था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? आपके विकल्प हैं 1939, 1919, 1928, 1934। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को कब प्रस्तुत किया था? इस तरह से भी आपके सामने प्रश्न आ सकता है। तो आपके विकल्प क्या हैं? 1939, 1919, 1928, 1934। तो प्यारे दोस्तों, जिस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया था, वो वर्ष क्या था? तो वो वर्ष था 1934। क्या था प्यारे दोस्तों? 1934 वो वर्ष था। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? आपको क्या बताना है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? विकल्प क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उत्तर दीजिए दोस्तों। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? आपके विकल्प क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया, वो व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? आपके विकल्प हैं 14 नवंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1946 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? आपका विकल्प क्या कह रहा है कि 14 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1946। तो आपको बता दूं दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया था? तो पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको बताना है कि विशेषताओं में से एक है। पहला कह रहा है कि निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष और संघवाद। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा है जो भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक माना जाता है। पहला क्या कह रहा है? निरंकुश सरकार, दूसरा कह रहा है आश्रित न्यायपालिका, तीसरा कह रहा है गैर धर्मनिरपेक्ष और डी विकल्प है संघवाद। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, आइए देखते हैं। निरंकुश सरकार,
ये नहीं है दोस्तों। आश्रित न्यायपालिका ये भी नहीं है। गैर धर्मनिरपेक्ष ये भी नहीं है। पर संघवाद पे दोस्तों भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे दोस्तों, आपने यहाँ से क्या देखा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो वो क्या है, संघवाद। आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। पहला कह रहा है साम्यवादी देशों का, लोकतांत्रिक देशों का, कुलीनतंत्री देशों का, या सर्वसत्तात्मक देशों का। किन सभी देशों का अपना एक संविधान होता है। फटाफट से विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। किन देशों का अपना संविधान होता है। साम्यवादी देशों का, लोकतांत्रिक देशों का, कुलीनतंत्री देशों का, सर्वसत्तात्मक देशों का। किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। तो आपको बता दूं, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उन्हीं का अपना एक संविधान होता है दोस्तों। इसका होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न क्या है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। विकल्प कह रहा है सरोजिनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, सच्चिदानंद सान्याल। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। आपका विकल्प क्या कह रहा है, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, या फिर सच्चिदानंद सान्याल। तो दोस्तों 1946 में इसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा बी विकल्प में दे रहा है, तो इसका सही उत्तर बी विकल्प होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। विकल्प कह रहा है 1947 में, 1946 में, 1949 में, या फिर 1948 में। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। 1946 में, 1947 में, 1946 में, 1949 में, या फिर 1948 में। तो दोस्तों भारत में पहला संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था वो 1946 में किया गया था। कब किया गया था, 1946 में। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दिसंबर 1946 को, अगस्त 1945 को, जनवरी 1950 को, जुलाई 1948 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये आपसे प्रश्न है। विकल्प आपका है दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950, जुलाई 1948। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी वो आयोजित की गई थी दिसंबर 1946 में। कब की गई थी, दिसंबर 1946 में। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछ लिए कि वो दिन क्या था, तो याद रखिएगा वो तारीख क्या थी। तो ये थी 7 दिसंबर 1946। क्या थी दोस्तों, 7 दिसंबर 1946। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। 8 सदस्य, 14 सदस्य, 9 सदस्य, या फिर 7 सदस्य। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, ये सीधा आपसे प्रश्न है। आपके विकल्प कह रहा है 8 सदस्य, 14 सदस्य, 9 सदस्य, या फिर 7 सदस्य। तो प्यारे दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति में जितने सदस्य थे उन सदस्यों की संख्या कितनी थी। उन सदस्यों की संख्या थी 7। क्या थी दोस्तों, 7 सदस्य थे।
तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात समझ में आ रही पहले दोस्तों? ऐसे ही प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ से प्रश्न आपने क्या देखा प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, 14 सदस्य, 9 सदस्य या फिर 7 सदस्य? सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसका सदस्य कौन नहीं था, ये आपको उत्तर देना है। विकल्प क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगर हम बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप के लिए जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, पर महात्मा गांधी नहीं थे। यही पूछ रहा है कि कौन नहीं थे, तो आपका महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बात समझ में आई दोस्तों? प्रश्न है कि भारतीय संविधान को जब तैयार किया गया तो उस दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव, गोपालस्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी। तो भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को, गोपालस्वामी अयंगार को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, KM मुंशी को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों BN राव को। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बात समझ में आ रही है? भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो सरदार क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? बात समझ में आ रही दोस्तों? भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? विकल्प कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से किस अधिनियम से संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को भारतीय संविधान ने अपनाया है या भारतीय संविधान ने ग्रहण किया है। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर तरह से आपको तैयार रहना है दोस्तों। मेहनत और संघर्ष से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होगा। मैदान छोड़ के भागने वाले को सफलता कभी प्राप्त नहीं होती दोस्तों। तो भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो ये अपनाया है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? आपको बताना है संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी, 389। उसमें से जो रियासत के प्रतिनिधि थे उनकी संख्या कितनी थी? 84 रियासत, 102 रियासत, 109 रियासत या फिर 93 रियासत।
समझ में नहीं दोस्तों। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से आपको बताना है कि रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे। तो आपको बता दूं दोस्तों, रियासतों के प्रतिनिधि थे 84। कितने थे दोस्तों? 84। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। प्रश्नों को प्राप्त करिए और लोगों को भी इसका मौका दीजिए, उनको भी जोड़िए ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो सके। अरे दोस्तों, हमने क्या देखा कि भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? 84 रियासतों के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 12 महिला सदस्य, 10 महिला सदस्य, 14 महिला सदस्य या फिर 15 महिला सदस्य? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 12 महिला सदस्य, 10 महिला सदस्य, 14 महिला सदस्य और 15 महिला सदस्य। समझ में आ रही है दोस्तों? तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो ये 14। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से वो कौन थे जिन्होंने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी? तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है बी पट्टाभी सीतारमैया, ए.वी. ठक्कर, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया, ए.वी. ठक्कर, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी। तो भारत की संविधान सभा की सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे दोस्तों? जे.बी. कृपलानी। आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सदातुल्लाह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या के.एम. मुंशी। इससे पहले भी हम लोग ने इस प्रश्न को देख रखा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे? प्रत्यय पत्र समिति, संघ शक्ति समिति, कार्यसूची समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, टीजीटी, पीजीटी सभी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से जुड़िए और लोगों को भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। अगर हम बात करें भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यय पत्र समिति। तो क्या हो जाएगा? ये ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यार दोस्तों, यहाँ से उत्तर क्या है कि भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रत्यय पत्र समिति, यानी कि ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था? निम्नलिखित में से 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य कौन बना था? अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल।
निम्नलिखित में से 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा कौन था? अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन जो हैं यही जो है संविधान सभा के सदस्य बने थे 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? विकल्प है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, सभी। आपको बताना है कि इन चारों में से संवैधानिक निकाय कौन सा है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग या फिर सभी। तो अगर हम बात करें संवैधानिक निकाय की तो निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। तो इस लिहाज से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प कि सभी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। बिल्कुल मेहनत और संघर्ष से बिल्कुल नहीं हटना है। जितनी अच्छी आपकी लगन होगी सिलेक्शन आपको उतनी जल्दी प्राप्त होगा। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। तो इसी जुनून के साथ आपको अपनी मेहनत में रंग लाना है और सिलेक्शन पाना है। तो फिर मुलाकात होगी शानदार प्रश्नों के साथ इसी चैनल पर। सुबह 11 बजे आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न प्राप्त होते हैं, दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान से संबंधित और रात के 8:05 पर हिस्ट्री से संबंधित। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन जल्द से जल्द पाना है तो तीनों वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हर तरह के प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।